हेलो बच्चों, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है असर्शन में और दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया है रीजन में। आपको दोनों ही स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इवेल्युएट करना है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इसके बाद आप अपने आंसर को अकॉर्डिंगली चूज करेंगे। तो असर्शन का स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि इन टिश्यू कल्चर होल प्लांट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम एनी प्लांट सेल। एंड रीजन का स्टेटमेंट कह रहा है कि प्लांट सेल्स possess totipotency which allow any viable plant cell to differentiate into somatic embryo that can give rise to different cells of plant. ओके, चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने की कंसेप्ट की कंसेप्ट में सबसे पहले हम जान लेते हैं बेटा दो शब्दों को। सबसे पहला शब्द है हमारा टॉटिपोटेंसी। टॉटिपोटेंसी का क्या मतलब होता है? व्हेन अ सिंगल सेल कैन गिव राइज टू द होल बॉडी ऑफ द प्लांट। ठीक है, give rise to the whole body of the plant या फिर हम whole plant कह सकते हैं। ठीक है, तो टोटिपोटेंसी बेटा दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल इन विच a single cell can differentiate, can give rise to the whole plant body। ये फीचर हमारा क्या कहलाएगा? टोटिपोटेंसी। एक हमारा शब्द होता है बेटा प्लूरिपोटेंसी। प्लूरोपोटेंसी जिसकी प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होता है कि एक सिंगल सेल डिफ्रेंशिएट कर सकती है एक स्पेसिफिक ऑर्गन में या फिर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टिश्यू में, बट वो जो सेल होगी वो आपकी पूरी प्लांट की बॉडी को नहीं बना पाएगी। इस अकॉर्डिंग, हमारे की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट है बेटा, ये बिल्कुल ही ट्रू है। टिश्यू कल्चर में अगर हम टिश्यू कल्चर की बात करें तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर में हम प्लांट के मेरिस्टम को यूज करते हैं। यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, और एपिकल मेरिस्टम की जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें आपकी टोटिपोटेंसी पाई जाती है एंड उनका यूज करके हम पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को तैयार कर सकते हैं। एपिकल मेरिस्टम में जो सेल्स होती हैं बेटा, ये वायरल इन्फेक्शन से भी फ्री होती हैं, तो यहाँ पर जो पूरा प्लांट बन के तैयार होगा ये फ्री फ्रॉम एनी वायरल इन्फेक्शन भी होगा। इस हिसाब से हमने क्या देखा कि जो हमारा ये पहला वाला स्टेटमेंट है सेशन का, ये ट्रू है। इसके बाद जब हम रीजन की बात करते हैं, रीजन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, तो प्लांट सेल्स possess totipotency which allow any viable plant cell to differentiate into somatic embryo that can give rise to the different cells of the plant। ये वाला भी आपका स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द की कंसेप्ट सही है, ट्रू है। तो हमने देखा कि बोथ असर्शन एंड रीजन, ये दोनों जो ही हमारे स्टेटमेंट्स हैं, ये बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हम कह सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन के स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और जो रीजन है दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू द असर्शन। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।